क्या आप जानते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो आगा शोरिश काश्मीरी के पक्के ठक्के दोस्त होते हुए भी उनके जनाजे में शरीक क्यों नहीं हुए थे? आगा साहब के बारे में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी क्या कहा करते थे? वो वाकया कैसे है कि जब सदर यहिया खान की खलवतों की रानी जनरल रानी को आगा शोरिश काश्मीरी के यहाँ भैंसों के तबेले में रात गुजारना पड़ी थी? क्या आप जानते हैं कि कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करवाने में शोरिश काश्मीरी का कितना अहम किरदार था? उन्होंने अपनी कब्र के कतबे पर क्या तहरीर करने की वसीयत कर रखी थी? और हाँ, आगा शोरिश काश्मीरी ने अपनी बेटी को बेनजीर भुट्टो के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने क्यों नहीं भेजा था? तो आइए आज की वीडियो में बरसगीर पाको हिंद के नामवर सहाफी, खतीब और सियासतदान आगा शोरिश काश्मीरी के हालात जिंदगी और उनसे जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक को तफसील से जानते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। 14 अगस्त 1917 के रोज लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। वालिद ने अपने फर्जंद का नाम अब्दुल करीम रखा। यही बच्चा बड़ा होके फने खताबत और सहाफत का बादशाह बना और तारीख में आगा शोरिश काश्मीरी के नाम से अमर हो गया। एक मुतवस्सित घराना में आंख खोलने वाले आगा शोरिश ने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। उनका सियासी, इल्मी और अदबी लोगों में उठना बैठना था। यही वजह थी कि उनके लबो लहजे से ऐसा कयास होता कि ये कोई आलिम फाजिल है। मौलाना जफर अली खान के शागिर्दे खास आगा शोरिश काश्मीरी एक तवील अरसे तक अपना तखल्लुस उल्फत लिखते रहे, लेकिन हिंदुस्तान में जारी शोरिश ज़दा माहौल ने उनके उल्फतों भरे तखल्लुस को भी शोरिश ज़दा कर दिया। गुजरते वक्त के साथ साथ उनके सियासी कद काठ में भी इजाफा होता चला गया। तब वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की मजलिस एहरारुल इस्लाम में शामिल होकर जिद्दोजहद करने लगे। 1946 में उन्हें मजलिस एहरारुल इस्लाम का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि एहरार वालों की तरह आगा शोरिश काश्मीरी भी पाकिस्तान बनाने के हामी नहीं थे, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने नाकाबिले फरामोश खिदमात दी। उन्होंने 1949 में हफ्त रोज़ा चट्टान का इजरा किया और उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। एक जमाना था कि चट्टान पाकिस्तान का मकबूल आम शुमारा था और लोग कतार में खड़े होकर इसको खरीदा करते थे। आगा शोरिश काश्मीरी ने फील्ड मार्शल अयूब खान के मार्शलाई दौर में 45 दिन की भूख हड़ताल करके अहले इक़्तिदार के दरो दीवार हिला दिए। एक रोज जुल्फकार अली भुट्टो ने आगा शोरिश से कहा, मेरी बेटी बेनजीर और बेटा मीर मुर्तजा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, आप भी अपने बेटा बेटी को वहां भेज दो तो उनका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आगा शोरिश काश्मीरी कहने लगे, जनाब मैं ठहरा मशरकी तर्ज का इंसान, तो मैं क्यों यूरोप के बिगड़े मुआशरे में भेजकर अपनी औलाद खराब करूं। सदर पाकिस्तान आगा मोहम्मद यहिया खान की मिस्ट्रेस और उनकी खासुल खास समझी जाने वाली अकलीम अख्तरुल मारूफ जनरल रानी का नाम तो आप सब ने सुन रखा होगा। जुल्फकार अली भुट्टो की पावर में आने की देर थी कि जनरल यहिया खान और उनकी जनरल रानी पर कयामत टूट पड़ी। पुलिस वाले जनरल रानी को गिरफ्तार करने के दरपे थे और वो शहर भर में छुपती फिरती, लेकिन किसी ने उन पर तरस न खाया। फिर एक शब वो आगा शोरिश काश्मीरी की दहलीज पर आन खड़ी हुई। जनरल रानी ने शोरिश काश्मीरी की बेगम साहिबा से कहा, मुझे पनाह चाहिए, मैं एक मजलूम खातून हूँ, मुझे जमाने ने धुतकार दिया है। उस मौका पर आगा शोरिश काश्मीरी जनरल रानी से कहने लगे, मैं तुम्हें अपने यहाँ ज्यादा देर तक पनाह नहीं दे सकूंगा। फिर जनरल रानी ने वो रात शोरिश काश्मीरी के घर के अकब में भैंसों के लिए बने एक छप्पड़ के नीचे गुजारी और सुबह होते ही वो चल दी। जनरल रानी जिस रात आगा शोरिश काश्मीरी के पास पनाह लेने पर मजबूर थी, तब उन्होंने एक तस्वीरी एल्बम उनके सुपुर्द की, जिसमें पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेटों, सियासतदानों और सरमायादारों की खुफिया जिंदगी का तमाम रिकॉर्ड था। शोरिश काश्मीरी वजादार इंसान थे। उन्होंने जनरल रानी से ये कहते हुए सारी एल्बम नजरे आतिश कर दी कि इक्तदार से महरूम होने वाले लोगों के ऐब उछालना बुज़दिलों का काम है। आगा शोरिश काश्मीरी सहाफत और सियासत में चापलूसी और खुशामद करने वाले लोगों को तंजन अंजुमन सत्ताइश बाहमी के नाम से पुकारा करते थे।
दोस्तों, आपने शेख रशीद को अपने टीवी इंटरव्यूज में अंजुमन 27 बहमी के अल्फाज दोहराते देखा सुना होगा और शेख साहब बारहा ये भी कह चुके हैं कि आगा शोरिश काश्मीरी मेरे उस्ताद थे। आगा साहब बरसगीर के वो मुनफरिद खतीब थे जो अपनी तकरीर से पब्लिक के दिलों में उतर जाने का फन खूब जानते थे। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि शोरिश बोलता था कि मोती रोलता था। उनकी 4-4 घंटे की तकरीरों में मजमे को सांप सूंघ जाता। उनकी तहरीर और तकरीर सुनकर बूढ़े भी जवान हो जाते थे। एक बार सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी शोरिश की तकरीर सुनकर बेख्तियार कह उठे कि शोरिश की तकरीर सुनकर यूं महसूस होता है कि बूढ़ा अताउल्लाह आज जवान हो गया है। आगा साहब जब तकरीर करते तो सुनने वाले पर सख्ता तारी हो जाता। जब वो लिखने बैठते तो बड़े बड़े लिखारियों की छुट्टी हो जाती। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाश बीनों में। दोस्तों, ये मशहूर शेर भी आगा शोरिश काश्मीरी के कलम की तख्लीक है। तहरीक खत्म नबूवत आगा शोरिश काश्मीरी की जिंदगी का अजीम असासा था। वो तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक 1974 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार नहीं दे दिया गया। उन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद के दौरान अपनी जिंदगी के 12.5 साल कैदोबंद की मुश्किलात झेलते हंसी खुशी गुजार दिए। आगा शोरिश काश्मीरी 24 अक्टूबर 1975 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले। उनके जनाजे की अगली सफ़ों में मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हजारवी, मौलाना कौसर न्याजी, मलिक मिराज खालिद, गुलाम मुस्तफ़ा खर और हफीज पीरजादा समेत मुल्क भर से मजहबी और सियासी क़यादत जमा थी और वहां हजारों लोगों ने आहों और सिसकियों के साथ अपने महबूब सहाफ़ी को खैरबाद कहा। लेकिन इतना गहरा याराना होने के बावजूद भी भुट्टो साहब कहीं नजर न आए। अगले रोज मिस्टर भुट्टो PIA के जहाज में बैठे और चाइना चले गए। एक हफ्ते बाद जब वजीर आजम पाकिस्तान की वापसी हुई तो वो अपने मरहूम दोस्त की फातह ख्वानी के लिए उनके घर आए। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया कि मुझे आगा शोरिश काश्मीरी ने कहा था, आप मेरे बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना भिजवाएं और मुझे प्लाट भी ना दिए जाएं, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम अफवाज पाकिस्तान के 2 कादियानी जर्नैलों जनरल अब्दुल अली मलिक और जफर चौधरी को उनके ओहदों से हटा दो। मैं सोचता रहा कि मैं अब तक इन दोनों कादियानियों को फारिग नहीं कर सका तो मैं किस मुंह से अपने दोस्त के जनाजे में शिरकत करूंगा। आज मैं यही तोहफा लेके आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। ये दोनों कादियानी जर्नैल फारिग हो चुके हैं जो शाम 5 बजे की खबरों में आ जाएगा। मैंने आगा शोरिश काश्मीरी से अपनी दोस्ती की लाज रखी है। आगा शोरिश काश्मीरी ने अपने एक कॉलम में लिखा था कि मैं चाहता हूं मरने के बाद वो शख्स मुझे गुस्ल दे जिसने मेंबरों मेहराब की अजमत को दागदार ना किया हो। कोई हुक्मरान मेरी कब्र पर फातिहा ना पड़े। मुझे वो शख्स कफन पहनाए जिसकी गैरत ने कभी कफन ना पहना हो। मुझे वो अशखास कांधा दे जो जुल्म जोर के खिलाफ लड़ते रहे हों और मेरी कब्र पर एक ही कतबा लिखा जाए कि यहाँ वो शख्स दफन है जिसकी जिंदगी तमाम उम्र इबरतों का मरका रही है। शोरिश काश्मीरी ने कई मौज़ूआत पर दर्जनों किताबें लिखी। उनकी मशहूर तसानीफ में चेहरे, यूरोप में 4 हफ्ते, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, दिल्ली चलो, अबुल कलाम आज़ाद, इकबाल और कादियानियत, मौत से वापसी और उस बाजार में ज्यादा मशहूर हैं। आगा साहब ने अपने बारे में कहा था और क्या खूब कहा था कि हमारे बाद कहाँ ये वफा के हंगामे, कोई कहाँ से हमारा जवाब लाएगा। इसी तरह एक और मौका पर उन्होंने कहा था, फिजा में रंग सितारों में रोशनी ना रहे, हमारे बाद ये मुमकिन है जिंदगी ना रहे। वो कहा करते थे कि मेरी कौम अजीब है, अखबार जफर अली खान का पढ़ती है, फतवा कफायतुल्लाह का मांगती है, बेलचा अलामा मशरिकी का उठाती है, शायरी अलामा इकबाल की पढ़ती है, जिंदाबाद कायदे आजम को और नौकरी अंग्रेज की करना पसंद करती है। आगा शोरिश काश्मीरी हमारी सियासी अशराफिया के बारे में कहा करते थे, हमारे मिनिस्टर्स दिन को काबीना का इजलास अटेंड करते हैं, रात को किसी समीना का ग्लास अटेंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगा शोरिश काश्मीरी के पीरो मुर्शिद और कायदे अहरार सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पर डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल न्याजी को जानने के लिए यहाँ नीचे
اور مولانا محمد اعظم طارق کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔